अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार ब्रेड हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू इसे तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं कि ये कैसे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं, ब्रेड हलवा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है और बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए जो सी चीज़ें हमें चाहिए उनमें शामिल है 1/4 कप स्वीट कंडेंस्ड मिल्क, 12 अदद हमें इसके लिए ब्रेड के पीसेस चाहिए और 500 ml फ्रेश मिल्क चाहिए इसके लिए हमको, 100 ग्राम इसके लिए काजू और 1 टेबलस्पून इसके लिए किशमिश चाहिए। बस इतनी सी चीज़ें चाहिए मज़ेदार सा ब्रेड हलवा बनाने के लिए हमें। लेकिन उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि एंड तक वीडियो देखना पड़ेगी ताकि आपको पता चल सके कि मज़ेदार सा ब्रेड हलवा बनता कैसे है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार सा ब्रेड हलवा तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने करना ये है कि ब्रेड के ये ब्राउन जो पार्ट होते हैं इनको हमने कट कर लेना है। इस तरह से हमने इसे बड़े आराम से कट करना है। बिस्मिल्लाह। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लीजिए इसी तरह से अब हम ब्रेड के सारे ब्राउन हिस्सों को अच्छी तरह से कट कर लेते हैं। इसी तरह से आपने भी ब्रेड के ब्राउन हिस्सों को अच्छी तरह से कट कर लेना। हमने ब्रेड के सारे ब्राउन हिस्सों को अच्छी तरह से कट कर लिया। अब हमने करना यह है कि इस तरह से ब्रेड के लंबे लंबे स्लाइसिस पहले काटेंगे। इस तरह से फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से कट करना है। इसी तरह से हम बाकी की सारी ब्रेड को भी इस तरह से क्यूब की शक्ल में काट लेते हैं। आपने भी इसी तरह से क्यूब की शक्ल में इसको काटना है। लें जी, सारी ब्रेड को हमने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। आपने भी इसी तरह से छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में ब्रेड को काट लेना है। सारी ब्रेड को हमने अच्छी तरह से क्यूब की शक्ल में काट लिया है। अब हम मज़ेदार सा ब्रेड हलवा तैयार करते हैं। ब्रेड हलवा तैयार करने के लिए हमने एक पैन ले लिया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी के भर के शामिल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें मक्खन या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। जो मज़ा इसका मक्खन या देसी घी में आएगा फ्राई करने का, वो ऑयल में नहीं आएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि देसी घी या मक्खन इसके लिए फ्राई करने के लिए यूज़ करें। अब घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड के क्यूब शामिल करेंगे जो हमने अभी कट किए थे। बिस्मिल्लाह। सारे एक साथ हम नहीं शामिल करेंगे, थोड़े थोड़े करके हम फ्राई करेंगे। जितने इजीली फ्राई होंगे उतने ही हम इसमें एक बार में फ्राई करेंगे। सारों को एकदम फ्राई नहीं करना। देसी घी में अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताएं। ब्रेड क्यूब्स को अच्छी तरह से सारी साइडों से हमने फ्राई करके लाइट गोल्डन ब्राउन करना है सारी तरफ से। इसे ब्रेड क्यूब्स को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ये देखिए इस तरह से आपने भी लाइट गोल्डन ब्राउन इसे करना है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसी तरह से हम बाकी के क्यूब्स को भी फ्राई कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हम कि ये वाली ब्रेड भी हमारी अच्छी तरह से डन हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम काजू को फ्राई करते हैं। उसके लिए हम 1 टेबलस्पून देसी घी का शामिल करेंगे इसमें। अब हम इसमें 100 ग्राम काजू शामिल करेंगे। हमने इसे बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है और हमने इसे 50 से 60% फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये ब्लैक कलर में चले जाएंगे। इसलिए हम इसे 50 से 60% फ्राई करेंगे। बाकी ये खुद ब खुद ही अपना कलर चेंज करते रहेंगे। काजू हमने 60% तक हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना आपने। ये देखें जी, काजू अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लें। करने के बाद भी ये कलर चेंज करते रहते हैं, इसलिए हमने इसे 60% तक फ्राई किया था। अगर हम ज़्यादा फ्राई कर देते तो ये ब्लैक हो जाने थे। देखें ये ऐसा अपना कलर भी मज़ीद चेंज कर रहे हैं। अब हम इसकी गाढ़ी सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसी घी में 1 टेबलस्पून किशमिश फ्राई करेंगे। इन्हें भी हम हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। इनको फूलने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखें जी, गुब्बारे की तरह हमारे किशमिश अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 लीटर यानी कि 500 ml फ्रेश मिल्क शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें 1/4 कप स्वीट कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे। अगर आपके पास स्वीट कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप शक्कर या शहद भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारा कंडेंस्ड मिल्क इसमें शामिल कर देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए।
लेकिन जो टेस्ट कंडेंस मिल्क से आएगा वो शक्कर या शहद से नहीं आएगा। इससे एक तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्सअप कर लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए ब्रेड क्यूब शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, सारे शामिल कर दें आप इसमें। अच्छी तरह से इनको इसमें मिक्स कर देना है। अब हम दूध खुश होने तक इसे मीडियम आंच पे कुक करेंगे और अच्छी तरह से इसे पकाते जाना है और मिक्स करना है ताकि ब्रेड हमारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और एक हलवे की शक्ल में आ जाए। इस तरह से आपने अच्छी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ इसे मिक्स करते जाना है और दूध खुश्क होने तक हमने इसे अब कुक करना है। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करके हम पकाते जाएंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए काजू का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें ये 100 ग्राम काजू था जिसको हमने फ्राई करके इसका पेस्ट तैयार किया है, वो शामिल कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्सअप कर लें। बहुत ही अच्छी सी ब्रेड हलवे की महक आ रही है। दूध हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसे मज़ीद तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि ब्रेड हलवा हमारा रेडी हो चुका है। साइडों से ऑयल आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे करना ये है, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। ब्रेड हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे ये कि चूल्हा कर देंगे बंद और इसे करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार ब्रेड हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू इसे तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं कि ये कैसे बना है।